साथियों नमस्कार। जैसे हमने आपको बताया था कि हम अपनी रणनीति को शेयर करेंगे कि मेरा बीपीएससी टीआरई 2 में कैसे चयन हुआ था। तो साथियों, आप लोग जो भी साथी नए जुड़े होंगे उनको नहीं पता होगा। तो हम लोग लगभग 1-2 साल से जो है थोड़ा-सा पढ़ाई में उतना समय नहीं दे पाते थे और चूँकि आंदोलन में बहुत ज़्यादा व्यस्तता थी, तो हालाँकि हम लोग जो है पढ़ते थे बीच-बीच में। तो लेकिन व्यस्तता बहुत ज़्यादा होने के कारण, चूँकि जब बीपीएससी टीआरई 2 का एस्टेट आया था तो उस समय हम लोगों का आंदोलन चल रहा था, तो हम लोग ये एस्टेट का फॉर्म डाल नहीं पाए थे। बाकी और साथियों ने डाला था, फिर ये हुआ था कि हम लोग यूपी में कहीं सेलेक्ट हो जाएँगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, अभी तक फ़िलहाल हुआ था। तो एस्टेट का फॉर्म भी नहीं डाल पाए चूँकि मेरे पास सीटेट था और सीटेट के बेस पे हमने टीआरई 2 का सोशल साइंस के पद पे डाला था। और उसी जो है 35 दिन के अंदर, चूँकि जो है हमारे पास 35-40 दिन का समय था और उसी में हमको पढ़ना था, क्योंकि 6 टू 8 में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, खासकर सोशल साइंस में। बीएड बीटीसी के दोनों बच्चे होते हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है और इसमें अच्छे-अच्छे बच्चे जो है बैठते हैं। हुआ यूँ कि उसके बाद हम लोगों ने चूँकि जो पढ़ना शुरू किया, लेकिन पढ़ने से पहले 2-3 चीज़ अब आपके सामने आती है कि आप पढ़ेंगे क्या? आप कैसे पढ़ेंगे? आपका दिशा सही होना चाहिए। आप क्या पढ़ रहे हैं? आपके सिलेबस में वो चीज़ें हैं कि नहीं हैं? मतलब एग्ज़ाम क्या आपसे डिमांड कर रहा है? सिलेबस क्या है? तो पहली बात तो हमने सिलेबस निकाला, तो एक कवर अप किया तो ये पता चला कि एनसीईआरटी द बेस्ट रहेगा। तो मैं ग्रेजुएशन के दौरान कई बार एनसीईआरटी को पढ़ा था, तो उसमें बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं था। तो मुझे ओवरऑल मेरे दिमाग में ये आया कि हम बिहार एससीईआरटी की किताब कहाँ पाएँ? चूँकि उस समय तो अनभिज्ञ तो कोई जानकारी थी नहीं और फिर कोई किसी लोग का चयन भी नहीं हुआ था यहाँ पे। तो गूगल के माध्यम से हमने 6, 7, 8, 9, 10 का सोशल साइंस का निकाला। चूँकि मेरे हिस्ट्री और जो पॉलिटी थे, सिविक्स थे और बाकी मेरा अच्छा विषय ज्योग्राफी है, लेकिन मैं चूँकि मेरा ग्रेजुएशन में था हिस्ट्री और पॉलिटी, तो मैंने हिस्ट्री और पॉलिटी ही रखा। और देखिए, सबसे पहले बात ये था कि एनसीईआरटी पढ़ें कि एससीईआरटी पढ़ें। इस बात को मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए, जैसे अगर आप जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी का आपकी जानकारी होना चाहिए। अगर आप पहले पढ़े हैं तो ये आपको बहुत आगे फ़ायदा करेगा। क्योंकि देखिए, एनसीईआरटी, एससीईआरटी में क्या अंतर होता है, पहले आप जान लीजिए। जैसे एनसीईआरटी जो है वो पूरे भारत, इंडिया लेवल का होता है। जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न जब आएगा एनसीईआरटी में, जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई, पूर्व से लेकर पश्चिम की लंबाई पूछेगा। एक हम बेसिक परिचय बता रहे हैं। अगर मान लीजिए पूछेगा कि भारत में सबसे ज़्यादा जूट कहाँ होता है, कौन से राज्य में होता है, भारत में सबसे ज़्यादा लौह उत्पादन कहाँ होता है, तो वो नेशनल लेवल की चीज़ें होता है। और लेकिन जब आप किसी राज्य विशेष की एससीईआरटी को पढ़ते हैं, तो वहाँ पे उस राज्य के बारे में होता है। जैसे अब बिहार राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है, पूरब से पश्चिम क्या है, बिहार राज्य में जो है बनाना सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, गन्ना सबसे ज़्यादा कौन से जिला में पाया जाता है। ये जो आपकी प्रश्न है, ये यहाँ से आपके क्लियर होते हैं। तो जब आप जब बिहार एससीईआरटी पढ़ेंगे, चूँकि पाइराइट कहाँ पाया जाता है बिहार में सबसे ज़्यादा, तो ये सब चीज़ें कहाँ, ये सब चीज़ें आपको बिहार के एससीईआरटी में मिलेगा। अच्छा, अब आप कहेंगे सर बिहार एससीईआरटी की किताब कहाँ मिलेगा? तो सबसे पहले मैंने बिहार एससीईआरटी की जो है साइट से जाकर वहाँ की जो किताब है उसको डाउनलोड किया, 6 से लेकर 10 तक। और 6 में आप जानते हैं हमारी दुनिया यानी ज्योग्राफी, अतीत से वर्तमान यानी हिस्ट्री और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन यानी सिविक्स, ये 3 चलते हैं। इनको मैंने डाउनलोड किया। हालाँकि मैं एनसीईआरटी पढ़ा था, तो मुझे मुझे दिक्कत नहीं हुआ। तो मैं एनसीईआरटी लगभग 2015-16 में ही पढ़ा था। तो एक बार मुझे याद करना था कि हाँ, चलिए ठीक है, वो बीच में तो पढ़ाई चल ही रही थी। उसके बाद हमने क्या किया कि बिहार एससीईआरटी को पूरा फ़ोकस बनाया। अब मेरे पास मात्र 35 दिन था। 35 दिन में बहुत सारी चीज़ें, पहली बात तो आप जब जो है पढ़ाई शुरू करिए, जब आपके पास समय कम हो, जैसे टीआरई 4 में, बीपीएससी टीआरई 4 में आपके पास मात्र 90 दिन है। अब यही एक ऐसी भर्ती है, हो सकता है आखिरी भर्ती हो, इसके बाद ना है, आप अपने जीवन को, आप अपने सरकारी नौकरी के उद्देश्य को साकार कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, जो हमें अपने मार्ग से विचलित कर सकते थे, चूँकि मैं उस समय बहुत सोशल हो गया था,
तो बहुत सारी समस्याएँ होती थी, चूँकि आंदोलन को लीड करना, तमाम बातें थी सामने हमारे। तो हमने क्या किया कि पहले जितने सोशल मीडिया थे, सारे सोशल मीडिया से दूर हो गए। इवन मैं फ़ोन से भी दूर हो गया। हमारी बात लगभग किसी से अगर कोई बहुत क्लोज़ फ्रेंड होता था तो 15-20 दिन में, तो 35-40 दिन के अंदर बिल्कुल एकदम सबसे दूरी बना लिया और सोशल साइट से लगभग दूर हो गया, सोशल मीडिया से दूर हो गया। और जो ज़रूरी था, ट्विटर इसलिए चलाता था कि क्योंकि उस समय बिहार की जो जानकारी बीपीएससी के थ्रू होती थी, वो चेयरमैन ट्वीट करते थे या फिर 1-2 लोग लोकल पत्रकार थे यहाँ के बिहार के, तो उनको मैं फ़ॉलो करता था कहाँ क्या होने वाला है। इसलिए ट्विटर को मैं रखा था सोशल मीडिया के रूप में। बाकी हर लोगों से संपर्क तोड़ दिया था। तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि मतलब तमाम चीज़ें था कि मैं, चूँकि उस समय कोई भर्ती नहीं थी, मुझे इस भर्ती में होना था। मैं यस टेट का फॉर्म भी नहीं डाल पाया था और उस समय सुनने में आया था कि यस टेट की बहुत सारी मतलब टीजीटी, पीजीटी का है, उससे हम वंचित हो गए। तो एक दिमाग में था यार कि चूँकि साथ के जो बहुत सारे आंदोलन के बच्चे थे वो प्राइमरी में हो गए, टीआरई 1 में हो गए, अब टीआरई 2 में साथ के लड़के सब यस टेट डाले थे, बाद में सभी का चयन हुआ। तो एक सटीक रणनीति बनाई हमने कि मुझे 35 दिन में पढ़ना क्या है। पहली बात तो मुझे एनसीईआरटी जो कि मैं पहले पढ़ा था, एक एक हमें जो कंसेप्ट पता था कहाँ क्या है कैसे, एक जो है कंसेप्चुअल बेस मेरे पास था। मैंने बिहार एससीईआरटी पे पूरा फ़ोकस किया। आप जानिए मैं बिहार एससीईआरटी को 35 से 40 दिन में, मतलब उस समय वर्ल्ड कप आ रहा था, मैं वर्ल्ड कप नहीं देखा था। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं क्रिकेट का इतना बड़ा प्रेमी हूँ। लेकिन मैं अपनी बात को शेयर कर रहा हूँ कि भाई लक्ष्य को प्राप्त करना है तो कुछ न कुछ आपको त्यागना पड़ेगा। तो मैं कम से कम एससीईआरटी को लगभग 8 से 9 बार पढ़ा था। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि केवल पढ़ा था। पढ़ने का मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि वहाँ से एमसीक्यू निकालना, अच्छे से पढ़ना, बुलेट पॉइंट को नोट करना और जो है बहुत सारी चीज़ें थी। उसके बाद मेरे अपने खुद खुद के नोट्स थे। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो मेरे खुद के अपने हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी और अर्थशास्त्र के अपने नोट्स थे। उसको भी मैं लगभग 5-6 बार रिवीजन किया था, तो उससे हमको बहुत फ़ायदा हुआ। तो आप जो अभी तक आपने ग्रेजुएशन किया होगा, ऐसा नहीं कि अगर आप सोशल साइंस के पेपर दे रहे होंगे, ऐसा नहीं कि आपको कुछ नहीं पता होगा। आपने ज़रूर कुछ न कुछ तो सोशल साइंस में पढ़ा ही होगा। बेसिक सोशल साइंस क्या है, भारत क्या है, ये सब चीज़ें आपने पढ़ा होगा कि संविधान क्या है, संविधान की प्रस्तावना क्या है, मूल अधिकार क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है, तमाम सारी चीज़ें आप बेसिक चीज़ तो जानते होंगे। इसलिए आपको अगर बेसिक जानकारी है तो आप बिहार एससीईआरटी को प्रेफ़र करिए, नेट से डाउनलोड करिए और उसी पे लग जाए। और एमसीक्यू, अब तो मान लीजिए टीआरई 2-3 जो रद्द हुआ था उसमें भी एमसीक्यू आप करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आइडिया पता चल जाएगी कि बिहार बीपीएससी पेपर कैसे बनाता है। और लेकिन आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अब पढ़ाई पे ध्यान देना। हमने क्या है, जैसे देखिए टीजीटी के लिए मैं आपको बता दूँ, मैंने टीजीटी का पेपर देखा था, हालाँकि मैं येस्टेट नहीं डाल पाया था। उसी समय हम लोग का चयन हो जाता अगर डाले होते तो। लेकिन ख़ैर अब की बार मेरा येस्टेट क्लियर हुआ है, अब की बार हमको मौका मिला था तो हमने डाला है। अब ज़ाहिर-सी बात है पीजीटी के लिए आवेदन करेंगे। देखिए टीजीटी के लिए जैसे आप जानते हैं, जब प्राचीन भारत पढ़ेंगे तो प्राचीन भारत में आप अगर देखेंगे कि वैदिक काल, उसके पहले आप देखेंगे वैदिक काल, लेटर वैदिक काल, आपका जो है हड़प्पा सभ्यता, ये सब चीज़ तो नॉर्मली आप पढ़ते ही हैं। जैसे बौद्ध धर्म, आप चूँकि बिहार में अगर आप बिहार में हो तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म को अच्छे से पढ़िए। जैसे बौद्ध धर्म के जो है आप यूपी बिहार से ही रिलेटेड है। और जो इसके संगीति बौद्ध संगीति हुई थी, कहाँ हुई थी, कौन से शासक के समय में हुई थी, कब हुई थी, ये सब सारी चीज़ आप पढ़ लीजिए, चूँकि ये यूपी और बिहार से रिलेटेड है। और जो महाजनपद है, महाजनपद में आप जानते हैं कि 16 जहाँ महाजनपद थे और 3 बेसिकली बिहार से रिलेटेड थे, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और जो ये आपका आप मगध का जब विकास पढ़ेंगे तो उसमें जो राजवंश आते हैं, फिर आप मौर्य काल जब पढ़ेंगे, देखिए मौर्य काल के बाद जो मौर्योत्तर काल आता है जिसमें छोटे-छोटे राजवंश होते हैं, उन छोटे-छोटे राजवंशों को आपको ज़्यादा फ़ोकस करना है। क्योंकि लोग सोचते हैं ये तो छोटे-छोटे राजवंश है, अधिकतर आर्ट और कल्चर वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। छोटे-छोटे, ये मैं सोशल साइंस के लिए, टीजीटी के लिए और बेसिकली 6 टू 8 के लिए भी बता रहा हूँ। तो जो छोटे-छोटे राजवंश है उसके आर्ट और कल्चर,
उसके प्रश्न, उनके मुद्रा को अच्छे से पढ़ लीजिए। और उसी मौर्योत्तर काल के समय जो विदेशी आक्रमण हुए थे, शक, पहलव, ये सब, इनको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए और जो बेसिक चीज़ें हैं उसको आप बुलेट पॉइंट के रूप में नोट करते जाएं। तो ये जो हिस्ट्री है ये तो प्राचीन होगा। आप मध्यकालीन में बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आते, लेकिन आप फिर भी आर्ट और कल्चर, चाहे मुगल कालीन का हो चाहे सल्तनत काल का, थोड़ा बहुत बना लीजिए। और वो अगर थोड़ा बहुत राजपूत काल का आता है तो उसको अपना बना लीजिए। आधुनिक भारत से प्रश्न बहुत आते हैं। तो आधुनिक भारत में आप लोग जानते हैं कि आपको क्या पढ़ना है। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना से आपको पढ़ना है। यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ना है आपको। फिर बंगाल विजय पढ़ना है। ये मेरा अपना खुद का नोट्स है, मैं इसको 2014-15 में बनाया था। आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ेंगे। और सिख धर्म का जो है कैसे विकास हुआ। फिर जो है अंग्रेजी और सिख युद्ध का जो जितने भी युद्ध हुए थे। मराठा साम्राज्य आता है। फिर जो है आप जो आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ेंगे। और फिर आधुनिक भारत में आर्थिक विकास कैसे था, जो बुलेट पॉइंट है, भू राजस्व व्यवस्था, आप लोग सुने होंगे, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है। और औद्योगिकरण, भी औद्योगिकरण, ये तो नॉर्मली आप जानते ही होंगे। 1857 की क्रांति आती है, क्रांति के बारे में कौन क्या कहा, ये चीज़ बेसिकली। और जैसे मतलब कहाँ से शुरू हुआ, कौन से क्षेत्र से कौन लीड कर रहा था। जैसे जगदीशपुर, इस समय हम हैं तो जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह थे। और प्रयागराज से कौन था उस समय, इलाहाबाद से, फैजाबाद से, ये झांसी से कौन था। ये सारी चीज़ें बेसिकली आपको 1857 की क्रांति क्यों असफल हुई थी, उन दो चार बिंदुओं को आपको नोट डाउन करना है। और 1857 की क्रांति के बारे में कौन क्या कहा। तो कुछ इतिहासकार ने अच्छा कहा, कुछ इतिहासकार ने इसको छोटा माना, कुछ इतिहासकार ने इसको बड़ा माना। ये सब सारी चीज़ें आप देख लेंगे। जनजातीय विद्रोह आंदोलन पढ़ेंगे, किसान आंदोलन पढ़ेंगे। और ये सब चीज़ें आप देखेंगे, जो किसान सभा, मजदूर सभा, ये सारी चीज़ें। फिर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मैं एक आपको बता दे रहा हूँ कि ये सब चीज़ आपको पढ़ना है। फिर गवर्नर, वायसराय, ये सब तो आप पढ़ेंगे ही। और वायसराय में, गवर्नर में कौन किसकी क्या भूमिका थी, किसके कार्यकाल में क्या हुआ। और ये सब चीज़ें हैं। जैसे लॉर्ड कैनिंग जब भारत का वायसराय बना, इसके समय में क्या हुआ। तो बहुत सारे ऐसे वायसराय या गवर्नर हैं, सब में जो है कुछ न कुछ हुआ था। तो एक बुलेट पॉइंट के रूप में उसको नोट कर लीजिए। सामाजिक आर्थिक जो सुधार हुआ था, आप लोग राजा राम मोहन राय और केशव चंद्र सेन, आर्य समाज, ये सब, रामकृष्ण मिशन, ये सब सुने होंगे, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन जब पढ़ेंगे, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सारी चीज़ आपको मिलेगा। ये सब चीज़ तो मान लीजिए आधुनिक भारत का एक एकदम फेवरेट टॉपिक है। उसके बाद जो पुस्तिकाएं हैं, जो महान क्रांतिकारियों ने उस समय पुस्तक लिखी थी, उसको पढ़ लीजिए। ये सब चीज़ एक जो बेसिक जो इतिहास रखा होगा, जो, जो सोशल साइंस पढ़ा होगा, वो ये सब तो बेसिक जानकारी है। ये सब चीज़ तो पढ़ा ही होगा। लेकिन बिहार में स्पेशली, आपको बिहार में अगर सिलेक्शन लेना है, टीजीटी 6 to 8 या 9 से 10, तो आपको एक बार एनसीईआरटी आपको जरूर पढ़ना होगा। अगर आपके पास एनसीईआरटी पढ़ने का समय नहीं है, फिर भी अभी मैं बता रहा हूँ 90-95 दिन का समय है, एक बार आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। वो चाहे प्रवक्ता वाले जो लेक्चरर वाले हैं पॉलिटिकल साइंस, वो भी आप जान लीजिए पूरा हो। अगर आपने 9, 10, 11, 12 की पॉलिटिकल साइंस की किताब पढ़ ली है एनसीईआरटी की, और बाकी आपने ग्रेजुएशन पीजी किया है, तो वो चीज़ें तो आपको पता ही रहेगा। आपका चयन श्योर है। आसान है यहाँ पे चयन अपेक्षा यूपी के। और इसका कारण ये भी है कि यहाँ पे पोस्ट पोस्ट ज़्यादा है। तो आपको एक रणनीति के तहत पढ़ना है। क्या पढ़ सबसे बड़ा मायने ये रखता है कि आप जो पढ़ेंगे क्या। आपके पास बहुत सारी किताबें हैं, आप सब किताबों को रख दीजिए, कुछ मत करिए। 2 लाइन में अभी तक हमने क्या बताया सब भूल जाइए। हमने केवल रिवीजन किया कि आपको क्या क्या पढ़ना है। आप 2 किताब पकड़िए। एक तो जो आपका खुद का नोट्स होगा, जो आप बनाए होंगे, चूंकि तैयारी कर रहे हैं तो खुद का नोट्स जरूर होगा सोशल साइंस का। खुद का नोट्स पढ़िए, या आपने किसी से पढ़ा है, कोचिंग वोचिंग लिया है, उसको पढ़िए। और एक आप बिहार एससीईआरटी की किताब पकड़ लीजिए। कुछ नहीं है, 6, 7, 8 की किताब जब आप सोशल साइंस की पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, बहुत अच्छा लगेगा। जैसे बिहार से रिलेटेड, चूंकि वो बिहार एससीईआरटी से रिलेटेड है, तो आपको अच्छा लगेगा। हाँ, कुछ हमको ये पढ़ना है। जैसे आप एमसीक्यू आप हल करते रहिए। जैसे आप एमसीक्यू हल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रश्न आयोग कहाँ से उठा था। आपको आयोग का मूड बनना है।
आयोग क्या पूछ सकता है। आपको वो जो परंपरागत तरीके से नहीं कि हम इसको पढ़ लें, उसको पढ़ लें, कुछ आप पहले 2-3 सालों का पेपर देखिए, शिक्षक भर्ती वाला बीपीएससी के माध्यम से जो कराया गया है, उसके बाद आयोग को मूड को समझिए कि वो चाहता क्या है। अगर आप इसको समझ गए, एमसीक्यू आप जैसे हल करेंगे, वैसे आपको किताब के माध्यम से सारी चीज़ें आने लगेगी। अच्छा, ये आयोग ये पूछता है, आयोग ये जानना चाहता है। अब वो जो है, ये जो सतही ज्ञान था, जैसे बीपीएससी के चेयरमैन बोले थे कि आप लूसेंट से चयन ले लेंगे, तो नहीं हो पाएगा। आपको एससीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा, और हर राज्य की एससीईआरटी बहुत अच्छी है, एनसीईआरटी की तर्ज पे है। तो मैं सभी साथियों से कहूँगा कि आप सोशल मीडिया को त्याग दीजिए। एक बेहतरीन मौका है, इससे अच्छा मौका अब आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है ये अंतिम भर्ती हो, टीआरई 4। तो मैं अपने बारे में बता दिया कि मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि मैं मुझे 30 से 32 दिन या 35 दिन मुझे मिले थे। मैं मतलब आप जान लीजिए कि मैं ज़्यादा बोलूँगा तो लोग कहेंगे इतना ही पढ़ते तो तुम्हारा और कहीं चयन हो जाता। बीच में हम लोगों ने थोड़ा-सा लापरवाही की थी, आंदोलन-वांदोलन थे, तमाम सोशल ज़्यादा हो गए थे। इसलिए मेहनत हमने की थी अच्छे से, अपनी रणनीति बताई। हो सकता है आपको 12 से 15 घंटे मेहनत करनी पड़े, ये भी हो सकता है। हम भी उसमें किए थे भाई, चूँकि 30-32 दिन की बात थी, 15 से 18 घंटे कभी हो जाते थे, क्योंकि वो उसको एक बना लिए थे, हमको इतना पढ़ना है। और एमसीक्यू ज़रूर हल करिए। अगर आप जानते हैं, मेरा सबसे अच्छा नंबर सब्जेक्ट में ही आया था, बल्कि मैंने जो है फर्स्ट पेपर पे ध्यान ही नहीं दिया। आपको विश्वास न हो, 35 दिन में मैं केवल एक आध वीडियो प्रतिदिन ऐसे देख लेता था करंट का या फर्स्ट पेपर का, नहीं तो पूरा प्रयास मैंने सब्जेक्ट किया, और वही सब्जेक्ट ने ही हमारा बीपीएससी टीआरई 2 में चयन कराया है, हम ये कह सकते हैं। तो आप संविधान के लिए अपना जो नोट्स बनाया है उसको पढ़िए। बाकी 9-10 की जो किताब है वो 6 to 8 के लिए, 9-10 तक, अगर कोई 6 से 10 तक एससीईआरटी पढ़ लिया है, खुद का नोट्स पढ़ लिया है, तो उसका चयन फिक्स है, कोई नहीं रोक सकता बीपीएससी टीआरई 4 में। धन्यवाद, नमस्कार साथियों।